और जो हमारे पंडित थे वहां पे। और मजे की बात ये फ़खर ज़मान जी, फ़खर ज़मान साहब ने क्या किया, फ़खर ज़मान ने इतना बड़ा ट्वीट किया, उसने कहा जी कोहली को उन्होंने बाहर नहीं किया, 3 साल उसने परफॉर्म नहीं किया था, 19, 20, 19, 26 और 23 किए थे, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने रन स्कोर किए थे, उनको बाहर नहीं किया। लेकिन आपका प्रीमियम बैट्समैन बाबर आजम था, भाईजान बाबर आजम के स्टैट्स भी निकाले, उससे पहले 3 साल पहले तक के कोहली के स्टैट्स निकाले, कोहली ने कितना परफॉर्म किया है, बाबर ने कितना परफॉर्म किया है। बिल्कुल जी सही किया है, मैं आपके साथ। बात सारी इस तरह की है कि अभी भी ये लोग बाबर को कोहली से मिला रहे हैं और डूब मरने का मुकाम है। अब जो कोहली के छोटे जो बच्चे थे ना, वो भी बाप बनते जा रहे, बाबर से आगे निकलते जा रहे हैं। और खुदा का नाम लो, कुछ अल्लाह का नाम लो, ठीक हुआ बाहर निकाला है नसीम, शाहीन, बाबर, ये तीनों का बाहर होना चाहिए था और फाइनली ये बाहर हुए हैं। इनकी औकात है, इनको याद दिलाएगी इनकी औकात। लेकिन एक और मजे की बात है, शान मसूद साहब जो जिनकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती, जो कैप्टन बनने का लायक नहीं है, उन्होंने क्या कहा, वो उनके हक में थे कि बाबर को रेस्ट दिया जाए। और जैसन गिलेस्पी भी हक में थे, क्योंकि जैसन गिलेस्पी बॉलर है, बॉलिंग कोच है, लेकिन वो बैटिंग के हक में थे। उसने कहा जी बाबर बॉलर बनेगा। 200 साल के बाद, 200 साल के बाद शान मसूद साहब ने 150 मारा है और अगले 300 साल के लिए वो फिट हो चुके हैं टीम के अंदर, कैप्टनसी के लिए भी और खेलने के लिए भी। वेलकम हो गई चैनल के ऊपर ऑल द वे फ्रॉम पिटी टेंच बड़ा बाजी का पोला जी सॉरी जी, हो गया जी, काम हो गया, वारदात बढ़ चुकी है यहाँ पे, सत्यानाश, माओ की दुआएं बल्कि बददुआएं लग गई हैं और दुआएं हमारी काम आ गई हैं। घंटे का किंग, तेरे घंटे का किंग, सब कुछ हो गया, मलिया मेट हो गया, हमारी दुआएं कबूल होगी भाई। द माइटी शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम दी गोड, द घंटा, द किंग ऑफ एवर किंग था जी। बाबर के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई है और ये साजिश पाकिस्तान में बैठ के नहीं हुई, ये बाबर के खिलाफ साजिश की है जी बाहर के लोगों ने। वो 36 मुल्कों के लोग थे, 36 पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है जी भारत के लोगों ने साजिश की है, ये भारतीय मीडिया ने जो क्लेम किया उनकी वजह से ये जी बाबर आजम को क्लेम किया। और जो हमारे पंडित थे वहां पे। और मजे की बात ये फ़खर ज़मान जी, फ़खर ज़मान साहब ने क्या किया, फ़खर ज़मान ने इतना बड़ा ट्वीट किया, उसने कहा जी कोहली को उन्होंने बाहर नहीं किया, 3 साल उसने परफॉर्म नहीं किया था, 19, 20, 19, 26 और 23 किए थे, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने रन स्कोर किए थे, उनको बाहर नहीं किया। लेकिन आपका प्रीमियम बैट्समैन बाबर आजम था, भाईजान बाबर आजम के स्टैट्स भी निकाले, उससे पहले 3 साल पहले तक के कोहली के स्टैट्स निकाले, कोहली ने कितना परफॉर्म किया है, बाबर ने कितना परफॉर्म किया है। बिल्कुल जी सही किया है, मैं आपके साथ। बात सारी इस तरह की है कि अभी भी ये लोग बाबर को कोहली से मिला रहे हैं और डूब मरने का मुकाम है। अब जो कोहली के छोटे जो बच्चे थे ना, वो भी बाप बनते जा रहे, बाबर से आगे निकलते जा रहे हैं। और खुदा का नाम लो, कुछ अल्लाह का नाम लो, ठीक हुआ बाहर निकाला है नसीम, शाहीन, बाबर, ये तीनों का बाहर होना चाहिए था और फाइनली ये बाहर हुए हैं। इनकी औकात है, इनको याद दिलाएगी इनकी औकात। लेकिन एक और मजे की बात है, शान मसूद साहब जो जिनकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती, जो कैप्टन बनने का लायक नहीं है, उन्होंने क्या कहा, वो उनके हक में थे कि बाबर को रेस्ट दिया जाए। और जैसन गिलेस्पी भी हक में थे, क्योंकि जैसन गिलेस्पी बॉलर है, बॉलिंग कोच है, लेकिन वो बैटिंग के हक में थे। उसने कहा जी बाबर बॉलर बनेगा। 200 साल के बाद, 200 साल के बाद शान मसूद साहब ने 150 मारा है और अगले 300 साल के लिए वो फिट हो चुके हैं टीम के अंदर, कैप्टनसी के लिए भी और खेलने के लिए भी। और ये तो पाकिस्तान का अलमिया है। फिर हम किस तरह आगे जाएं? हम कंपैरिजन करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया से। भाईजान अल्लाह के बंदो, तुम उनकी जूती के बराबर भी नहीं हो। भाईजान मैं आपको ये बता दूं, आपने जो पिच का जो क्यूरेटर मंगाया हुआ दुबई से, उसको यहाँ पे रखो, उसको पाकिस्तान की रोडों में भेजो, वो रोडें अच्छी बनाता है, आप वो ग्राउंड के अंदर ले गए। जिस तरह की वो पिचे बना रहा है, रोडें बना रहा है, उसको पाकिस्तान, भारत, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फलस्तीन, जहां मर्जी भेजो भाई, वहां पे वो वित्ते बनाए, क्योंकि वहां पे रोडें बनाए। वो पिच बनाने वाला बंदा नहीं है, वो रोडें बनाने वाला बंदा है। क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पे खड्डे हैं, खड्डे जंप है, उस बंदे को यहाँ पे उसको रोडें सीधी करे। यहाँ के जो लोग रोडें सीधी करते हैं वो भी फारिग रोड है। जो चीजें ग्राउंड में होनी चाहिए वो हमारी रोडों पे है, और जो रोडों पे होनी चाहिए वो ग्राउंड के अंदर है। हम जाए, अगर यहाँ पे 500 स्कोर पड़ गया है, इन्होंने कहा भाई 500 स्कोर, ओ भाई साहब मैच में 800 डिक्लेयर किया है जी, अंदाजा लगाओ, डिक्लेयर किया है। दूसरे मैच में शान मसूद साहब क्या कह रहे हैं? शान मसूद साहब कह रहे हैं भाईजान मसला ये हुआ है कि विकेट, मुझे पता था कि दूसरे तीसरे दिन विकेट खुल जाएगा, खुल गया, ऐसा खुला है कि पूरा ही खुल गया है। आप समझ रहे होंगे, ओला जी समझे बात को कि बिल्कुल खुल गया है, ऑल द वे खोल दिया उन्होंने, ऑल द वे फ्रॉम खुला खुली, और बड़ा जबरदस्त किस्म का काम हो गया। और बात वही है जी, जानी मैं बोला जान दे ओला। तो पॉइंट ये भाई जी, आपने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी, आपकी टट्टी परफॉर्मेंस थी, शिट बाय शिट परफॉर्मेंस थी। आप लोगों ने हमारा नाम डुबोया है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को दफना दिया है, ठीक है। आपको जनाजा पढ़ने के लिए कोई, उसके लिए दुख भरी दास्तान सुनाने के लिए भी कोई बंदा नहीं बचा। इतने मुनफरिद अंदाज में आपने मारी है।
पाकिस्तानी टीम की। लेकिन एक और बात आपके लिए, कामरान गुलाम साहब जो है जी टीम के अंदर एंटर हो चुके हैं और वो प्लेइंग 11 में शामिल हो चुके हैं और वहाँ प्लेयर ही नहीं है, पीछे कोई प्लेयर नहीं है। मैं अभी मैच खेल के आया हूँ, मैं अभी ये मैंने उतारी भी नहीं, मैं मैच खेल के वापस आया हूँ, मुझे पता चला कि शाहीन नसीम बाबर बाहर हो चुके हैं। मैं बड़ा ही खुश हूँ, मैं इतना खुश हुआ ना, मैं कहता हूँ मेरे दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, आप सोच नहीं सकते। इन 3 बंदों को बाहर होना चाहिए और ये तीनों बाहर हुए। इंडिया से हमारे 6 बैट्समैन बाहर होने चाहिए थे, गली मोहल्ले के लड़के खिला लेते, लेकिन इनकी कहीं पे जगह नहीं बनती। रिजवान को आप देख ले, एक इनिंग में परफॉर्म करके आगे 6 नहीं खेलता। हसीबुल्लाह को आपने शामिल कर लिया जी, हसीबुल्लाह को उनको चांस दे। बात वो नहीं है, बात ये है T20 के प्लेयर को आप टेस्ट में लेके आ रहे हैं, ये मसला है सबसे बड़ा। संजू सैमसन ने कम से कम 20 से 25 इनिंग फ्लॉप गई हैं, अगले ने मारा है 150-100 मारा है, नजर आया बैटिंग उसकी 297 मारे हैं भाई। ख्वाबों में भी आप 50 ओवरों में नहीं सोच सकते थे, 50 ओवरों में भी आप लोग नहीं सोच सकते 297 मारने का, उन्होंने 20 ओवरों में। और मजे की बात, टीम गेम खेली उन्होंने, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो थी लेकिन टीम में पहले मैच में 225 मारा उन्होंने, टीम गेम से वो खेले हैं। किसी ने 50 नहीं किया था। 15 पे 40, 13 पे 22, 13 पे 48, 13 पे 36, 15 पे 35, इस तरह खेलते हैं भाई। ये हो गया ये मैच, ये हो गई मसद वारदात। तो बस जी आप 15 तारीख से मैच स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान का, और मैं कहता हूं ये हारे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हारेंगे, फिर इनको पता चलेगा। इनको स्टेटस इनसे ले लेना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये लेटेस्ट न्यूज थी, अभी हम आपके सामने ले गए थे। फिर आप आप लोग गुजारिश ही है, भोला जी मेरी बात सुने, हम बड़ी दूर से आ गए हैं और गरीब से यूट्यूबर है वो तो हमेशा को पता ही। दूसरी ये चीज है कि आप लोगों ने इसी तरह हमें सब्सक्राइब, इस तरह तो नहीं, नया चैनल बना हुआ है हमारा, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, और ताकि हम अपने दिल की भड़ास अच्छे तरीके से और निकाल सके और आपको बता सके हमने कहते सारे अपने हाथ जो है ना वो कर रहे हैं, इन पे लाल कर रहे हैं हाथ अपने, तो हम भी जल्दी और तबाही करेंगे भाईजान। तो ठीक है, जो हमें रखे ख्याल, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।